तुम यहाँ बैठी हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ, वो बस कल की प्रेजेंटेशन के बारे में काम कर रही थी। तुमने घर पे भी ऑफिस का काम लाना शुरू कर दिया? सॉरी, बस वो थोड़ा सा था तो सोचा नहीं कर लूँ। चलो अगर तुम बिजी हो तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं काम कर चुकी हूँ। तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं, चाय पी चुका। मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। इनफैक्ट तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा। जिंदगी का तो पता नहीं, मगर हाँ, मैं पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उस मकाम तक पहुंचाना चाहती हूँ जहाँ पापा ने कभी ख्वाहिश की है। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती माँ, सोचो इसके बारे में। मैं अकेली कहाँ हूँ सारी, तुम पापा है, मम्मा है, सभी तो है मेरे साथ। और रही बात दूसरी शादी की, तो मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अकेले ही खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा इस लड़के की। सुबह में जल्दी चला जाता है, शाम में लेट आता है। आखिर करना क्या चाहता है? इसने क्या सोचा हुआ अपने मुस्तकबिल के बारे में? कोशिश कर रहा होगा, दुआ करो बस तुम। मारिया, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम पापा, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है मारिया, और हम दोनों ने शादी कर ली है। खौहर, ये क्या मजाक है? तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? तुम्हारी जिंदगी में क्या हमारी यही औकात है? नहीं मम्मा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली ये मॉडल है ना, तो इसके बाद डेट्स नहीं थी, आगे शूट्स में बिजी रहती है, तो हमें अभी का दिन मिला था, तो बस फिर हमने फटाफट अरेंजमेंट किया और शादी कर ली। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही खबर। निकाह करने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। क्या तुम्हारी शादी में हमारी शिरकत जरूर नहीं थी क्या? पापा, आप तो बिलावजे में इमोशनल हो रहे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? भाई, आप ही लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने शादी कर ली, तो क्या प्रॉब्लम है? और सॉरी की तो है मैंने, माफी तो मांग रहा हूं आप लोगों से मैं। ये सब क्या है खावर? तुमने तो कहा था कि जब हम शादी करके आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे हमें देखकर। मगर यहाँ तो डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। तुम मेरे साथ चलो। तुम पता बहुत थक गई हो, तुम फ्रेश हो जाओ। तुम इनकी टेंशन नहीं लो, इनको मैं समझा लूंगा। इट्स ओके। सही, आ जाओ, शाबाश। बाबर, ये क्या कर दिया खबर ने? एक मॉडल से शादी कर? डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा। देखो, आज का दिन
बहुत खास है हमारे लिए। प्लीज प्लीज अपना मूड मत खराब करो यार। मेरा मूड ठीक करने से क्या हो जाएगा? गलती तो है ना तुम्हारी खावर। क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को बताया हमारी शादी के बारे में पहले? ऑब्वियसली अब वो रिएक्ट तो करेंगे। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गलती वाकई मेरी है। मगर तुम परेशान नहीं हो, देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम भी रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ ना। नहीं, चाइनीज मंगाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्पेगेटी ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा फिर स्पेगेटी नहीं, मेरे लिए टॉम यम सूप और प्रॉन क्रैकर्स ऑर्डर करता हूँ। एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। अरे पापा, आप वहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए। अरे बेटा, तुम बिजी तो नहीं हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे नहीं पापा, कहिए, क्या बात है? बेटा, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं तुमसे कहूंगा तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। पापा, मैं आपको कभी भी किसी भी बात पर मायूस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी सारिन से हो जाए। ठीक है, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। खावर ने जो करना था वो कर चुका, लेकिन अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो खावर और मारिया को बुरा लगेगा। आज उनकी शादी हुई है। लेकिन बाबर, मैं खावर की मां हूं। अगर वो मुझसे इस बारे में बात करता तो मुझे कोई एतराज ना होता। खावर को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा पूरा हक है, लेकिन उसने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने निकाह की रस्म में हमें माँ बाप की हैसियत से शामिल ही कर लेता। ठीक कह रही हो तुम। खावर ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले करके हमें जता दिया कि उसकी जिंदगी में हमारी क्या हैसियत है। खैर, छोड़ो इन बातों को, हमें सब्र करना चाहिए। चलो कमरे जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा, I'm sorry पापा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, पर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से भी शादी करना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सारिन से शादी करके फिर से अपना घर आबाद करो। अगर पापा, देखो बेटा, मेरी बात को सुकून से समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम फिर अकेली रह जाओ।
मैं जानता हूं रुमाना तुम्हारी माँ है, मगर सुतेली। देखो, सारिम बहुत नेक और बरखुरदार लड़का है। मुझे अब मालूम हुआ कि वो शुरू से तुम्हें पसंद करता है, लेकिन इस घर की इज्जत की खातिर उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। मगर अब वो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें हमेशा के लिए खुशियां देना चाहता है। क्या तुम उसे ये खुशी नहीं दोगी? बेटा, मेरी खातिर अपनी पिछली सारी जिंदगी को भूलकर नई जिंदगी का आगाज करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम मुझे ये खुशी दोगी ना? जीती रहो बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम अपने पापा को कभी मायूस नहीं करोगी। जीत रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये वेडिंग गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए मैं। आई होप आपको पसंद आए। इट्स अ ब्रेसलेट। बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह से। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। लाओ मैं तुम्हें पहना दूं। श्योर। तुम जानती हो मैं जिंदगी भर तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं ये बात जान गया हूं कि हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि मोहब्बत भी थी, जो कहीं खो सी गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है तुम मुझे मिल गई हो। देखो ना, कितनी अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी खोई हुई खुशी वापस मिल गई। देखो ना, कुदरत ने एक बार फिर हमें मिला दिया। मारिया, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करने लगा। आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा बताओ ना, कैसा लगा? बहुत। तुम्हें कैसे पता चला मुझे कुंदन पसंद है? कम ऑन, तुम मुझे बता चुकी थी, भूल गई हो तुम। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम शुरू से माँ को पसंद करते हो। मीरब से शादी तो तुमने इस घर का भरम रखने के लिए की थी। मुझे अफसोस है कि रुमाना ने तुम्हें फोर्स किया। अब मैं उस गलती का अजाला करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि तुम वहां को बहुत खुश रखोगे। बस करो साहिदा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मेरे दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। खावर मेरा इकलौता बेटा है। उसकी खुशी की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उसने एक लड़के के लिए मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। जरा से भी परवाह नहीं की मेरी खुशियों की उसने।
ऐसी बात नहीं है जायदा, वो तुम्हारा बेटा और तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन इस वक्त हमें जज्बात में आने के बजाय उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। जवान बेटे से मां धाराई करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हो सकता है हम उसकी मोहब्बत भी खो दें। देखो जायदा, मारिया के लिए ये खुशी का मौका है और मारिया खावर की खुशी है। हमें भी आला दर्फी से उसे बहू कबूल कर लेना चाहिए, वरना आजकल की लड़कियां शादी के बाद सास ससुर को भी बर्दाश्त नहीं करती। आज खावर भी लिहाज कर रहा है, कल कला को अगर ये भरम भी ना रहा तो हम क्या करेंगे? और तुम तो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हो, उसे सिर्फ अपनी परवाह है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती है, सोचो इसके बारे में। मैं अकेली कहाँ हूँ सारी, तुम हो, पापा है, मम्मा है, सभी तो है मेरे साथ। और रही बात दूसरी शादी की, तो मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। मुझे बड़े पापा को मना कर देना चाहिए कि वो महा को इस रिश्ते के लिए फोर्स ना करें।